हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 12th वालों के लिए नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझेंगे। ठीक है, और ये पहला पार्ट होगा। जी हाँ, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला पार्ट होगा और धीरे धीरे करके हम ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझेंगे। ठीक है, अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब, देखो इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, बेसिकली चुगली हो गया। क्या हो गया? चुगली हो गया। अब एक्चुअली में है क्या ये भैया, आप सोचो सर चुगली हो क्या होता है। तो देखो चुगली का कनेक्शन यहाँ पे कैसे है उसको समझेंगे। सबसे पहले हम देसी भाषा में समझते हैं तभी है क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक लड़की है और एक लड़का है और वो एक कोचिंग में पढ़ते हैं। इसका नाम पीहू है और इसका नाम रवि है। ठीक है, अब ये पीहू रवि से कहती है, क्या कहती है कि मैं बीमार हूँ, मैं कोचिंग नहीं आऊँगी। क्या बोला कि मैं बीमार हूँ और मैं कोचिंग नहीं आऊँगी। ये किसने बोला? पीहू ने रवि को बोला। तो देखो यहाँ पर दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। ठीक है, इसने डायरेक्ट इसको अपने मुंह से बोला है ना, डायरेक्ट इसने पीहू ने रवि को डायरेक्ट बोला, खुद से बोला रवि को। ठीक है, या फिर इसने किसी और को बोला होता फिर उसने रवि को बोला होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पीहू ने रवि को डायरेक्ट बोला कि मैं बीमार हूँ और मैं कोचिंग नहीं आऊँगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट। ये क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। तो देखो दूसरे वाले केस में क्या हो गया कि पीहू है, रवि है और टीचर है। पीहू भी है, रवि भी है और टीचर भी है। तो देखो अब ध्यान से सुनो कि पीहू ने रवि को बताया था। पीहू ने किसको बताया? रवि को। अब रवि किसको बता रहा है? टीचर को बता रहा है। तो रवि टीचर को बताएगा तो वो ये तो बोलेगा नहीं कि मैं बीमार हूँ। रवि थोड़ा ना बोलेगा कि मैं बीमार हूँ और मैं कोचिंग नहीं आऊँगी। रवि तो अलग, रवि थोड़ा ना बोलेगा, रवि ने तो सुना ये वाली चीज़। तो रवि क्या बोलेगा पीहू के लिए कि वह बीमार है और वह कोचिंग नहीं आएगी। ये टीचर से बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इसे एक तरीके से हमने क्या बोलते हैं, चुगली करना, या फिर उस बात को बताया उसने। ठीक है, चुगली करा हमने, एक मतलब मजाक वे में बोला है चुगली। इसका मीनिंग ये नहीं है, बाकी आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। कि इनडायरेक्ट का मतलब कि इसने, पीहू ने डायरेक्ट टीचर से नहीं बोला, पीहू ने रवि से बोला, फिर रवि ने क्या बोला? टीचर से बोला कि वह बीमार है, वह कोचिंग नहीं आएगी। तो ऐसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं, इस तरीके से। अब इसको शुरू करते हैं हम। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला एक मैंने एग्जांपल ले रखा है जो कि डायरेक्ट का है कि पीहू सेड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल फुल स्टॉप फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखना ध्यान से कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दो अच्छी चीज़ें समझाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़। कि पीहू सेड, पीहू ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे दो पार्ट हो गए। एक तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया और एक हमारा ये वाला पार्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? दो पार्ट हो गए हमारे। तो देखना ध्यान से, इनको हम कैसे डिनोट करेंगे। देखो सबसे पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें पूछा, कहा और बताया जाए। तो देखो कहा जाए या बताया जाए या पूछा जाए, तो इसमें क्या हो रहा है? सेड यानी कि कहा, तो कहा जा रहा है। बताया जाए आस्क्ड हो सकता है, पूछा जाए, है ना। तो ये क्या है? पहला वाला ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरा आता है कि इसमें किसी की तारीफ़ की जा रही है, कुछ बताया जा रहा है, कोई स्टेटमेंट है ना, कोई स्टेटमेंट है और जिसे मेन बात, जिसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया गया है, तो उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कुछ मैं आपको छोटा सा रूल बताता हूँ, मैं धीरे धीरे करके आपको सब समझा दूंगा। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस है, अगर बोले तो अफर्मेटिव, है ना। ये क्या है? अफर्मेटिव है, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये कैसा हो गया? अफर्मेटिव हो गया और सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस है अगर बोले तो अफर्मेटिव, और सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा है। सेड के बाद क्या है? इन्वर्टेड कॉमा। तो देखो सेड के बाद क्या लग रहा है? इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कॉमा भी है और इन्वर्टेड कॉमा भी है। ठीक है, सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा है तो रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें क्या लगाना है? दैट लगाना है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो,
अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या थी, रिपोर्टेड स्पीच ये थी हमारी। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता है, ती है ना, ते है। तो ये क्या है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। तो ये ता है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर होगा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं। अभी मैंने जैसे आपको समझाया ना वैसे ही बनाते हैं। देखो तो ये डायरेक्ट है, पीहू सेड आई गो टू स्कूल। तो ध्यान से समझना, पीहू सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें क्या करना था, दैट लगाना था। तो अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा कि दैट, और उसके बाद में अब देखो ध्यान से यहाँ पर आती है मेन बात। देखो पीहू सेड कि मैं स्कूल जाती हूँ। अब ये तो डायरेक्ट हो गया कि पीहू ने रवि से बोला था कि मैं स्कूल जाती हूँ, मान लो, ठीक है। और यहाँ पर पीहू सेड, यहाँ पर वो इनडायरेक्ट चल रहा है, यानी कि रवि टीचर को बता रहा है कि पीहू सेड, पीहू ने कहा था कि मैं स्कूल जाती हूँ बोलेगा या वह स्कूल जाती है। अगर रवि बोल रहा है तो पीहू सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, तो ये होगा, या आई गो टू स्कूल ये होगा। सोचो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया। अब आई जो है वो पीहू कह रही थी कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। बिकॉज पीहू कहती है, पीहू ने कहा था कि शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई और बोल रहा है, इनडायरेक्ट में कोई और बोल रहा है। यहाँ पर आई की जगह क्या हो गया, शी हो गया, क्योंकि हम आई जो है उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या था, आई गो टू स्कूल, पीहू सेड, पीहू ने कहा कि वह स्कूल जाती है। अब यहाँ पर रवि बता रहा है कि पीहू ने कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ या वह स्कूल जाती है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, क्योंकि वो लड़की है। और शी मैंने आपको बताया पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट हो गई। तो शी वेंट टू स्कूल। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आप और इजीली समझ पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि द गर्ल सेड आई वॉक इन द मॉर्निंग। तो पहले आप इसको खुद करके देखिए, वीडियो पॉज करके, उसके बाद में आप देखिए आपको आ जाएंगे। तो द गर्ल सेड, तो सबसे पहले देखो द, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, गर्ल सेड। अब मैंने आपको बताया कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख देंगे, दैट, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये कोई और तीसरा पर्सन बोल रहा है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, तो आई किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। तो इधर ऊपर क्या था, ऊपर का हिंदी सोचो, ऊपर का हिंदी क्या होगा कि द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में वॉक करती हूँ। अब यहाँ पर कोई तीसरा बता रहा है, तो द गर्ल सेड दैट, तो लड़की ने कहा था कि वह करती है ना। अब मैं नहीं आएगा, अब क्या कहा, वह। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, गर्ल, गर्ल का क्या हो जाएगा, शी, है ना, गर्ल का क्या हो जाएगा, शी। तो द गर्ल सेड दैट शी। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर ईडी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉकड इन द मॉर्निंग। आया समझ में। एक और देखते हैं, दे सेड डैश इन्वर्टेड कॉमा वी प्ले फुटबॉल। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, दे सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट, दे सेड दैट। अब देखो वी, उन्होंने कहा हम फुटबॉल खेलते हैं। अब ये तीसरा बता रहा है कि उन्होंने कहा कि वे फुटबॉल खेलते हैं। कौन, वे। तो वी की जगह पे हम किसको चेंज कर देंगे, दे से कर देंगे। तो दे सेड दैट दे, अब प्ले की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लेड फुटबॉल, हो गया आंसर, ठीक है। दे प्लेड फुटबॉल। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, द बॉय सेड द टीचर टीचेज मी। द बॉय सेड द टीचर टीचेज मी। तो इसका क्या हो जाएगा, द बॉय सेड दैट, देखो द टीचर टीचेज मी, तो उस लड़के ने कहा कि टीचर मुझे पढ़ाती है, ठीक है, टीचर मुझे पढ़ाती है। तो यहाँ पर कोई तीसरा बंदा बोल रहा है, तो सोचो क्या होगा कि लड़के ने कहा कि टीचर मुझे नहीं उसे पढ़ाती है। कोई तीसरा बंदा बोलेगा, देखो तुम एक चीज़ सोचो दिमाग में, अभी तुम पढ़ रहे हो ना, तो इस चीज़ को सोचो कि ये तुमसे कोई बोल रहा है कि, मतलब ये तुमसे कोई बोल रहा है, तो तुम दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ द बॉय सेड द टीचर टीचेज मी, उस लड़के ने कहा कि टीचर मुझे पढ़ाती है। अब तुम किसी और को पढ़ाओगे, बताओगे, तो क्या बोलोगे, द बॉय, उस लड़के ने कहा कि टीचर उसे पढ़ाती है। किसे पढ़ाती है, उसे। तो देखो यहाँ पर दैट, द टीचर, तो सब्जेक्ट तो वही रहा, द
टीचर, और टीचर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टॉट आ जाएगा। टीच का क्या होता है, टॉट, ठीक है, तो टॉट। अब देखो ध्यान से, मी, अब ये तो उसने बोला उसे, तो उसे किसे, बॉय को, तो ये क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, द बॉय सेड दैट द टीचर टॉट हिम, ठीक है। तो बस हो गया, देखा आपने कितना ईजी था। अब आइए मैं आपको एक और तरीके के बताता हूँ। द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या होगा। तो द टीचर सेड, पहले मैं इसका लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या आएगा, दैट, द सन। अब राइजेस का क्या होगा, राइजेस का यहाँ पे राइजेस ही रहेगा। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसा क्यों, तो अभी आपको बताता हूँ। तो द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच, अभी बताया मैंने आपको। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब कि जो सत्य है, जो कभी भी गलत नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। तो देखो आपको बताया द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि वो ईस्ट में ही तो उगता है, या कहीं वेस्ट में उग जाएगा किसी दिन, है ना, या फिर नॉर्थ में उग जाएगा किसी दिन। तो आप ही सोचिए कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो जो बात सत्य है वो सत्य ही तो रहेगी कि वो उगता है। अब यहाँ पर उगता था कर दो कि उगता था, तो इसका मतलब अभी चेंज हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा चेंज नहीं होते हैं। तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द अर्थ, ठीक है, सॉरी ईस्ट, मैंने अर्थ बोल दिया, ईस्ट होगा वो। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट है, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो इसका भी क्या होगा, माई फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और फिर पूरा आ जाएगा ऑनेस्टी, इसकी जगह देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा, इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो ये भी क्या है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर आप ऐसे लिख दो ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी जो थी ना, ईमानदारी जो होती थी वो बहुत ही, मतलब पहले ईमानदारी जो होती थी वो बेस्ट पॉलिसी होती थी, लेकिन अब नहीं है। भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी तो हमेशा रहेगा ज़िंदगी भर। तो माई फादर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके का ट्रुथ है और ये एक तरीके का स्टेटमेंट है जो कि हमेशा सत्य रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मैंने एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने ये समझाया इतना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी ये पार्ट 1 है वीडियो का, इसके बाद में लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। देखिए, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी, इन्वर्टेड कॉमा वाली, ये वर्ड्स आए तो बदल दो, तो क्या कर दो, बदल दो। अब कैसे बदल दो, देखो, विल का क्या कर दो, वुड, दिस का दैट, नाउ का देन, हेयर का देयर, दीज का दूज, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। लास्ट नाइट और यस्टरडे का दोनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब द प्रीवियस नाइट। टुमारो का द नेक्स्ट डे, यानी कि फॉलोइंग डे। द लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, और नेक्स्ट मंथ आ मंथ आफ्टर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको जितना समझाया उतना समझ में आया हो। मैं नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा, और पार्ट्स आएंगे इसके, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा समझा दूंगा, पूरा करा दूंगा, और आपको पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।